पहले कांग्रेस 70 साल रही तो बहुत सारी मनमानियाँ हुई, बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई। मुसलमानों के साथ हुआ, ओबीसी के साथ हुआ, दलितों के साथ हुआ, अंबेडकर के साथ हुआ, जयप्रकाश नारायण के साथ हुआ। तो उन सब से तंग आकर के कांग्रेस से निजात पाने के लिए एक पार्टी चाहिए था, जो बीजेपी आया। अब बीजेपी जो है वो जो 70 में किया, इन्होंने 11-12 साल में कर दिया। तो ये जो चोरी, ये डकैती, ये जो वोट की डकैती है, ये मैं तो आवाज़ 2013 से उठा रहा हूँ जर्नलिस्ट महोदय। मैं जंतर मंतर से सबसे पहला एक व्यक्ति डॉक्टर दुआ है जिसने खुल्लम खुल्ला धरना प्रदर्शन करके कहा कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, ईवीएम को बदला जाए, ईवीएम पे आवाज़ उठाया जाए। और 2015 में मैंने फिर बैनर लगा के कहा भाजपा हराओ देश बचाओ का नारा दिया मैंने। लोगों ने कहा ये दुआ पागल हो गया है। 10 साल हो गए, अब ये लोग शोर मचा रहे कि हाँ चोरी हो रहा है। जब मैंने कहा तो नहीं समझ में आया। तो चोरी, वोट की चोरी, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये चोरी नहीं, ये सीनाजोरी डकैती है जो ये सारे लोग कर रहे हैं। तो जो हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र में जब जनता का वोट ही अगर आप चोरी कर लिया तो आप डायरेक्ट राजा बन जाओ, डायरेक्ट कहो कि जी मैं तानाशाह हूँ, मैं किसी को नहीं सुनूंगा, मैं ही राज करूँगा, जैसे राजा लोग करते थे। चुनाव आयोग तो उनसे देखिए चुनाव आयोग की, देखिए चुनाव आयोग जनता का होता है, सब्सिडी बोर्ड भी होता है। ये सरकार के भाषा जब बोलेगी तभी तो फंस गए हैं, तभी तो उनकी सुप्रीम कोर्ट में आज सबकी सुनवाई है, सबका मांग रहे हैं। तो वो नहीं भाग रहे हैं। हमने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दो, हमारा उसका रिकॉर्ड दो। हम नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? जब जनता का आप हैं तो आप सरकार के साथ गले से गले मिल करके उनके कंधे पे सर रख कर करके आप टर करोगे, आप रोग बिलखोगे कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तो पहले जो है CBI तोता था, फिर CID हुआ, फिर ID हुआ। तो ये सब जो तोता बन करके, सरकार के तोता बन करके जो पैसा जनता के खा रहे हैं, और ऐसा ही इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो फिर तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, फिर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो उस पे डॉक्टर दुआ ने कहा कि जो बिहार के अंदर चुनाव ये विधानसभा का है, वहाँ पे मैं मानता हूँ कि कई पार्टियां, एक कॉरपोरेट पार्टियां हैं, एक व्यापारिक पार्टियां हैं, एक जो है पारिवारिक पार्टियां हैं। सब वही लोग करें कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे मेरे भाई पहले चुनाव तो होने दो। 243 का चुनाव है, जो जीतेगा उनमें से लीडर बनाया जाएगा, फिर वो कौन लीडर हेड होगा वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आज क्या है, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, ऐसे मोदी जी कह रहे हैं मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा। तो इसका मतलब है कि ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान की हत्या है। और इस तरह का काम जो कुकर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जनता, चूंकि हमारा 65 करोड़ युवा है, आज जो अगर हम देखें कि 2014 से 25 आ गया है, तो 2014 से 25 में भी कई करोड़ युवा अब जो 18 साल से ऊपर आ गए हैं, तो उनमें नया उबाल है। उनको नहीं मालूम है कि क्या कांग्रेस ने गलत किया था, क्या लालू ने गलत किया था, क्या और ने किया था। वो बीजेपी की सरकार को देख रही है, तो देख रही है कि ये चोर है। तो उसी बिहार में पहले एक बार आवाज हुआ था कि केबिया साला चोर है, गली गली में शोर है, केबिया साला चोर है। तो आज ये बीजेपी चोरी कर रही है, तो कह रहे आप चोर कह रहे हैं सरकार को, आप पे फाइल लॉज हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, दुआ साहब नहीं बोलेंगे। तो क्यों नहीं बोलेंगे जब आप चोरी नहीं, अरे ये चोरी तो सोचा शब्द है, ये आप डकैती कर रहे हो, आप हमारे लोकतंत्र को लूट रहे हो, आप मेरे हक को लूट रहे हो, आप मेरे अधिकार को लूट रहे हो। तो लोग आवाज उठा रहे हो। उसमें राहुल गांधी यात्रा करके 16 दिन का वो जो पब्लिकों के बीच में जो अवेयरनेस, जागरूकता दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, उसका मैं भी सहयोग कर रहा हूँ। और भी अगर जनता को अवेयर और जागरूक का काम करेगा, उसको जगाने की बात करेगा, उसके हक दिला की बात करेगा, उनके साथ है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा जर्नलिस्ट महोदय कि ये सब सियासत की लड़ाई कर रहे हैं। ये किसी के पास चाहे सत्ता हो या सत्ता नहीं हो, ये रेवड़ी दे रहे हैं, मैं इतना बिजली दूंगा, मैं इतना पानी दूंगा, मैं इतना खाना दूंगा। अरे मुख्य मुद्दा की बात करो ना कि सब जनता को शिक्षा फ्री दो। उसी की बात चल रहा है कि आप अपनी तरफ से कैसे काट सकते हो कि ये घर नहीं है,
तो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गणेश्वर जी ने कह दिया कि भाई कई करोड़ लोगों का घर नहीं है, कोई किराया में रह रहा है, कोई पेड़ के नीचे रह रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई जंगल में रह रहा है, कोई इधर है, कोई बाढ़ में डूब गया, उसका घर खत्म हो गया, कुछ है नहीं। तो नहीं है तो क्या मतलब नागरिक नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो वोट देने का अधिकारी नहीं है? यही तो सवाल उठा है। तब इलेक्शन कमीशन उसके घेरे में आ गए कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं, आप एक सत्ता को, पक्ष को आप साथ दे रहे हैं और विपक्ष है या और भी 5000 पार्टियां हैं उनको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, उनको आप उनकी बातों नहीं मान रहे हैं और जनता के हक अधिकार नहीं दे रहे। तब डॉक्टर दुआ ने कहा कि जब हमने कहा था कि बैलेट में चोरी हुआ, बक्से चोरी किए, गन पॉइंट पे गुंडे बदमाश करते थे, डीएम और जो ऑफिसर होते थे वो बक्से चोरी करवाते थे, तो वो बदल दिया गया। टीएन शेषन साहब आए, कहता ये बहुत गलत हो रहा है, ये संविधान की हत्या है, उन्होंने बैलेट को खत्म कर दिया। फिर आया ईवीएम मशीन, हमें एक नया चीज़ लगा, एक नया मशीन है, अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ धीरे धीरे उसमें भी चोरी, चूँकि हिंदुस्तानी लोग हैं, नेता हैं, ये चोरी करने में, नकल करने में एक्सपर्ट है, उस्ताद है। एक नया इजाद या नया जो है चीज़ें नहीं बनाते, यहाँ वैज्ञानिक नहीं है कि कोई चीज़ ढूंढेंगे, लेकिन ये नकल करने में मास्टर हैं, तो इन्होंने जो है ईवीएम में नकल कर लिया, इसमें चोरी करने लगे। वीवीपैट आ गया, उसका भी वो रिकॉर्ड नहीं देते, वो भी नहीं बताते, तो चोरी हुआ। तब अब डॉक्टर दुआ कह रहा है कि न मुझे बैलेट पेपर चाहिए, न मुझे जो है ईवीएम मशीन चाहिए, अब खुल्लम खुल्ला मत कर दो। स्मार्ट की तरह फोन है, इलेक्ट्रॉनिक है, गैजेट है, उसके साथ मोबाइल से फोन देगा, एक स्क्रीन लगा दो इंडिया गेट पे, आप इलेक्शन कमीशन पे, एक राष्ट्रपति भवन पे और अलग अलग राज्यों के हेडक्वार्टर में लगा दो, और वो वोट आएगा कि हमने डॉक्टर दुआ का फेस आ गया, उसका नंबर आ गया वोटर कार्ड का, वो किसको वोट दे रहा है, वो सब सामने होगा। और कोई भी 4 दुआ नहीं बन सकता, 5 दुआ नहीं बन सकता, सामने होगा। और साथ साथ जैसे वोट खत्म होगा 2 घंटा 3 घंटा में नीचे आ जाएगा, इसको इतना वोट, इसको इतना वोट, ये जीता, ये हारा। फिर आपको ना स्ट्रॉन्ग रूम बनाने की जरूरत है, ना सिक्योरिटी बनाने की जरूरत है, ना ही आपको जो है कि कौन कथा कथित गुप्त में क्या। तो अब जब नफरत, मैं क्यों कर रहा, गुप्त बहुत अच्छी बात थी, मैं समर्थन था, मैं उसका मानता हूं, लेकिन जब गुप्त में चोरी होगा, डकैती होगा, जब हम कह रहे हैं कि ये मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, ये जात इसको नहीं देता, जब खुल्लम खुल्ला हो गया है तो वोट खुल्लम खुल्ला कर दो, ताकि हम अपने हद का, अपने अधिकार का, अपने मत का सही इस्तेमाल करें। ये डॉक्टर दुआ का मांग है, जो भारत में पहली बार ये मांग किया है। आज लोगों को अटपटा लग रहा है, आज मुझे पागल कहेंगे, लेकिन यही बातों को जब 5 साल 10 साल गुजरेगा तो ये इस पे ही आवाज लोग उठाएंगे, ये भी याद रखिएगा।